Hey everyone, this is Kiara and you are watching Learning Point with me. So guys, in the last video we had discussed nutrition in plants, and in this one we are going to discuss nutrition in animals, which is a really complex process. So without wasting any time, let's begin studying the concept. गाइस, हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और ईजेशन के प्रोसेस आखिर होते क्या हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि जो ह्यूमंस में होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, आखिर ये प्रोसेस कौन से ऑर्गन्स के थ्रू होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजेशन वो होता है माउथ के थ्रू, टेकिंग इन फूड। देन डाइजेशन बिगिन होती है टीथ से, उसके बाद सेलिवरी ग्लैंड्स, ईसोफेगस, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन रोल प्ले करते हैं। उसके बाद अब्जॉर्प्शन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है थ्रू वाइली, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। असिमिलेशन इन ब्लड एंड देन ईजेशन थ्रू लार्जेस्ट इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। इन सभी ऑर्गन्स के थ्रू हमारी होलोजोइक न्यूट्रिशन कंप्लीट हो पाती है। सो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसके अंदर होती है एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं? माउथ, ईसोफेगस, दिस मीन्स योर फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स भी इंक्लूड होते हैं, जैसे कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो कि हमारे माउथ में होते हैं, देन लीवर एंड पैंक्रियाज, ये भी डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन गाइज, यू नीड टू नो that the human alimentary canal from mouth to anus is about 9 मीटर लॉन्ग। सोचिए ये कितनी लंबी होगी आखिर। तो इस तरह से हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म होता है इन ऑर्गन्स और इन ग्लैंड्स से। तो दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंजेशन, हम फूड को माउथ के थ्रू अपने अंदर लेते हैं। उसके बाद डाइजेशन जो कि टीथ से ही शुरू हो जाता है। टीथ से हम अपने फूड को च्यू करते हैं, ग्राइंड करते हैं, ये फिजिकल डाइजेशन के अंदर आता है। उसके बाद आपकी टंग होती है, वो फूड को स्वेलो करती है और उसके अंदर सलाइवा मिक्स करती है। गाइस, सलाइवा का केमिकल नेम है सैलिवरी एमिलेज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सलाइवा के थ्रू भी याद रख सकते हो। तो जो आपके सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं बकल कैविटी यानी कि माउथ में, वो सीक्रेट करते हैं सलाइवा प्लस म्यूकस। जो आपके फूड में स्टार्च होता है, स्टार्च इज़ प्रिटी कॉम्प्लेक्स, तो जो मतलब सलाइवा होता है वो स्टार्च को फूड के शुगर में कन्वर्ट कर देता है केमिकल डाइजेशन। अब आपका जो फूड में कॉम्प्लेक्स स्टार्च था वो कन्वर्ट हो गया शुगर में यानी ग्लूकोज में थ्रू द सलाइवा। उसके बाद जो आपका फूड होता है पार्शियली डाइजेस्टेड, वो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में एंटर करता है। उसके बाद वो फर्दर डाइजेस्ट होने के लिए नीचे जाता है। अब फूड ईसोफेगस में चला गया है जो कि उसे स्टमक में पुश कर देता है थ्रू पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? आपकी जो ईसोफेगस की मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करती हैं, उसके थ्रू जो मूवमेंट बनती है उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद आपका फूड पहुंच गया स्टमक में, जहां पर करीब 3 घंटे के लिए आपके फूड को चर्न किया जाता है, फूड को ग्राइंड किया जाता है, जिससे कि वो एक सेमी सॉलिड पेस्ट में ब्रेक डाउन हो जाए। अब जो हमारा सेमी सॉलिड फूड है उस पर एक्ट करेंगे गैस्ट्रिक जूसेस। गैस्ट्रिक जूसेस को गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट करते हैं जो कि स्टमक में ही प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे 3 गैस्ट्रिक जूसेस हैं जो कि डाइजेशन में काम आते हैं, दैट आर पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। इन सब के फंक्शंस क्या हैं? पेप्सिन इज एन एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक डाउन कर देता है। ऐसे याद कीजिए, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन, बहुत ईजी हो जाएगा। देन कम्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपके मीडियम को, फूड को थोड़ा सा एसिडिक बना देता है और बैक्टीरिया को किल कर देता है। अब आखिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो एसिडिक ही, हमारे स्टमक को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी स्टमक की वॉल्स को ये करोड कर सकता है। तो उससे हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? म्यूकस। म्यूकस हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक को कवर करता है और उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। तो ये हमारे 3 गैस्ट्रिक जूसेस थे जो कि डाइजेशन में बहुत काम आते हैं। गाइस, इनका नाम ज़रूर याद रखना और थोड़ा बहुत फंक्शन भी, बाद में डाइजेशन में इनका बहुत यूज़ होता है। गाइस, अब आपका फूड जितना डाइजेस्ट हो चुका है वो कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल की लार्जेस्ट पार्ट होती है। मैंने आपको पहले बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल करीब 9 मीटर लंबी है एंड ये स्मॉल इंटेस्टाइन उसका अकेला 6.5 मीटर कवर कर लेती है। ये कॉइल्स में प्रेजेंट होती है और ये ऐसी साइट है जहाँ पर फूड की कंप्लीट डाइजेशन भी हो जाती है। तो आपके जो इंटेस्टिनल एंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं? जितना भी इनसॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल वाटर सॉल्यूबल वंस में कन्वर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके इंटेस्टिनल एंजाइम्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर
देते हैं, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देते हैं और प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स में। ये इंटेस्टिनल एंजाइम्स इस तरह से जितने भी इनसॉल्यूबल फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको स्मॉल वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 2 ग्लैंड्स से सिक्रीशन रिसीव करता है। वो कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? लीवर और पैनक्रियास। लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल, जो कि ऐसा जूस है जो एसिडिक फूड को बेसिक में अल्कलीन में कन्वर्ट कर देता है ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर एक्ट कर सकें। उसके बाद वो जो लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ग्लोबुल्स होते हैं, उनको एमल्सिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद बारी आती है पैनक्रियास की। पैनक्रियास प्रोड्यूस करते हैं पैनक्रियाटिक जूस, जिसके अंदर होते हैं पैनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेस। अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज का क्या काम होता है? वो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है। ट्रिप्सिन का क्या काम होता है? जो प्रोटीन्स बचे कुचे थे उनको पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर देता है। और लाइपेस क्या करता है? फैट्स को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में ये पढ़ा था इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस, जो कि लार्ज फैट ग्लोबुल्स को स्मॉल फैट ग्लोबुल्स में कन्वर्ट कर देता है। वो क्या होता है? इन इमल्सिफिकेशन इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोबुल्स इनटू स्मॉलर फैट ग्लोबुल्स बाय बाइल जूस। तो हमारा बाइल जूस ही इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस भी करता है। अब हमने पूरी की पूरी डाइजेशन कर ली है, अब हम पढ़ेंगे अब्जॉर्प्शन के बारे में। डाइजेशन के बाद जितने भी हमारे फूड में न्यूट्रिएंट्स थे वो रिलीज़ हो गए हैं। अब उनको हमारी बॉडी कैसे अब्जॉर्ब करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन रीजन फॉर अब्जॉर्प्शन। यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन भी हुई और यहाँ पर अब्जॉर्प्शन भी शुरू हो जाएगी। तो इसके अंदर होती हैं वाइली होती हैं आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन को एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं, जिससे कि आपका डाइजेस्टेड फूड है वो जल्दी से अब्जॉर्ब हो जाए आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स में, ताकि वो बाद में ब्लड में जा सके। सो गाइज़, ये देखिए, ये रहे वाइली जो कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। आप देख सकते हैं ना, ये कैसे फिंगर की तरह दिख रहे हैं। अब्जॉर्प्शन के बाद गाइस अब बारी आती है असिमिलेशन की, यानी कि हमारी बॉडी डाइजेस्टेड फूड के न्यूट्रिएंट्स को कैसे यूटिलाइज करती है। तो जो आपका डाइजेस्टेड फूड है वो डिज़ोल्व हो जाता है ब्लड में और ब्लड कैरी करता है उसे बॉडी सेल्स तक। बॉडी सेल्स क्या करते हैं? इन न्यूट्रिएंट्स से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं और यूज़ करते हैं उसे बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। और ये जो असिमिलेटेड फूड है उसको रेस्पिरेशन में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ उसकी ऑक्सीडेशन होती है। जो आपका डाइजेस्टेड फूड अनयूज बच जाता है, जिसको बॉडी सेल्स यूज़ नहीं कर पाते, वो लीवर में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हमारी बॉडी बाद में कभी यूटिलाइज करती है ज़रूरत पड़ने पर। अब अब्जॉर्प्शन हो गया, असिमिलेशन हो गया, अब एंड में फाइनली बारी आती है ईजेशन की। सो गाइस, अब जो फूड डाइजेस्ट हो गया उसकी तो बात अलग है। अब बारी आती है उस फूड की जो कि अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, तो वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ईजेशन। तो हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो क्या करती है? जितना भी अभी इस अनडाइजेस्टेड फूड में एक्सेस ऑफ वाटर बच रहा है उसको भी अब्जॉर्ब कर लेती है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है और उसके बाद थ्रू एनस बॉडी से रिमूव हो जाता है। इस तरह से हमारा प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स कंप्लीट होता है गाइस। फाइनली हम ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इन 5 प्रोसेसेस के थ्रू। अब इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते समय आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम भी ज़रूर ड्रॉ कीजिए। यहाँ पर मैंने भी किया है एक वेल लेबल डायग्राम। अब मुझे नहीं पता ये कैसा है कैसा नहीं है, डायग्राम्स इतने अच्छे नहीं बन पाते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। सो गाइस, न्यूट्रिशन का टॉपिक तो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में अगली वीडियो में। So guys, before ending today's session, I would like to take your time and thank all the people who have supported my channel through these times. गाइस, अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट करें, फीडबैक दें। प्लस गाइस, कोई भी गलती हो तो आई एम रियली सॉरी, आप उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड प्लस इसी तरह से मुझे एनकरेज करते रहिए, मुझे मोटिवेट करते रहिए और इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो गिव इट अ थम्स up and comment in the section below. Thank you guys. Thanks for watching. Bye.